अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। मेयर कराची कौन होगा? चीफ जस्टिस की वार्निंग। खबरदार कोई आ रहा है। शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया। लंदन में ख्वाजा की धुनाई। 14 मई से जलसों का ऐलान। सिपा सालार का अज़म का यादा। हल सिर्फ इलेक्शन। और है कोई हम जैसा? और सबसे पहले सबसे अहम खबर, सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पहला मुकम्मल नतीजा सिर्फ बोल पर। बदीन टंडो बागो वार्ड नंबर 7 का मुकम्मल नतीजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिकंदर शाह 825 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ने यहां से 102 वोट हासिल किए और उनका नंबर दूसरा रहा। बदीन टंडो बागो वार्ड नंबर 7 का ये मुकम्मल नतीजा सामने आ गया, जहां से पीपल्स पार्टी के सिकंदर शाह ने 825 वोट हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार यहां से सिर्फ 102 वोट ले सके। इस तरह एक बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी यहां पर कामयाब करार पाई है। बदीन टंडो बागो वार्ड नंबर 7 का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी है। कराची लांडी टाउन यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अयूब अब्बासी 67 वोट लेकर यहां पर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आसिम खान 23 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि ठट्टा में पोलिंग स्टेशन 16 यूनियन काउंसिल धाबेजी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फकीर नबी बख्श 196 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मिठा खान 169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कंदकोट वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असगर अली ने यहां पर 136 वोट हासिल किए हैं, जबकि इस गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 92 वोट ले सके हैं। तो आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की सारा दिन क्या सूरत हाल रही, और साथ ही साथ आपको बताया कि नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। सलाउद्दीन कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हैदराबाद से गुलब के सक्खर से अली खोसो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सलाहुद्दीन का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। सलाहुद्दीन, ये कहिएगा आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, पोलिंग पुरअमन रही, और साथ ही साथ ये बताएं कि अब नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका, गिनती जारी है? हाँ जी बिल्कुल, आज दिन भर जो पोलिंग का अमल है वो तकरीबन जो है वो पुरअमन ही रहा। हकीकत का वाक़यात जो है वो देखने में आए हैं कशीदगी के, लेकिन अब जो है पोलिंग स्टेशंस में जो है वो गिनती का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC2 कुरंगी के पोलिंग स्टेशन नंबर 9 और 10 में, और अगर 10 की बात करूं तो पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पे जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं कारी अब्दुल वासे, वो 220 वोट लेकर आगे हैं। और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इसरार हैं वो इस वक्त 130 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 9 पर जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। इसरार जो है वो 122 वोट लेकर आगे हैं, और एक वोट के साथ जो है जमात इस्लामी के उम्मीदवार कारी अब्दुल वासे दूसरे नंबर पर हैं। UC 8 लांडी का भी नतीजा जो है हमारे सामने आया है। उसके पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार अयूब अब्बासी हैं, उन्होंने 67 वोट लिए हैं, और तहरीक इंसाफ के आसिम खान ने 23 वोट लिए हैं। अभी तक जो है वो गिनती का अमल मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जारी है, और इसके बाद जो है नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम जमातें जो तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनके कहीं ना कहीं उम्मीदवार आगे जरूर। ठीक है सलाउद्दीन, आपसे मजीद नताइज रिजवान आहत की तरफ चलते हैं, कराची में वो मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा कौन कौन से पोलिंग स्टेशन आपने कवर किए, और जब नताइज सामने आ रहे हैं तो कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए मैं वेस्ट के अंदर मौजूद था, और सुबह से मैंने वेस्ट के 3 पोलिंग बूथ थे यहाँ पर इसकी कवरेज की है। और
यहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ UC 8 में। यहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ और PTI का मुकाबला था, लेकिन अब तक के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बरतरी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसका बताया जा रहा है, लेकिन हतमी रिज़ल्ट नहीं आया है। जब हतमी रिज़ल्ट आएगा तो ही पता चल सकेगा कि यहाँ से किसकी जीत हुई है। लेकिन अब तक के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग बूथ के बाद पहुँच चुकी है। यहाँ गाने बजाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है। जी ठीक है, आप साथ रहिएगा। अभी सखर हैं अली खोसो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। अली खोसो, ये कहिएगा यहाँ पर नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका और कौन सी जमात आपको यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आज इंतखाबात हुए थे रोड़ी म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 11 से, उस हवाले से जो यहाँ की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है पोलिंग 1 के वो हमें मौसूल हो चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्लाह कटपर जो है 595 वोट लेके सबसे आगे हैं, जबकि PTI के जो उम्मीदवार हैं मौज़म शाह वो 195 वोट लेके जो है दूसरे नंबर पर हैं। जबकि अगर टोटल बात करें हम यहाँ पर वोट कास्टिंग की तो 753 पोलिंग 1 में जो है वोट कास्ट हुए थे, जिसमें 13 जो आया हुए थे। जबकि 2 बात करें तो उसमें भी पीपल्स जो है शहर फुर्सत है और सबसे आगे है और PTI का दूसरा नंबर है। लेकिन अभी भी जो वो ख्वातीन का जो वहाँ पे बैलेट बॉक्स है उसकी गिनती जारी है, जिस वजह से मुकम्मल वहाँ से भी मौसूल नहीं है। लेकिन पोलिंग 1 से जो है पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि PTI के जो मौसम शाह वो दूसरे हैं। जी ठीक है, अली खोसो साथ ही रहेगा। सखर की सूरत हाल से आपने अपडेट किया। हैदराबाद में टर्नआउट कैसा रहा? गुलाम शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। गुलाम शब्बीर, बताइएगा मजमूई तौर पर कैसा टर्नआउट रहा? कहीं कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया और अब नताइज किस तरह सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर नाखुशगवार वाक़े की हम बात करते हैं तो हैदराबाद में जो है वो एक जगह पे नाखुशगवार वाक़ा पेश आया, जो कि UC 119 जहाँ पे मुश्तबा अफराद ने जो है वो हमला कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे बैलेट बॉक्स जो है वो गायब कर दिए गए थे। उसके बाद वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहुँचे थे और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई थी और कारकुनान को जो है मुंतशिर किया गया था। और वहाँ पे एक जो UC है उसकी UC नंबर 3 उस पर जो है पोलिंग मुअत्तल कर दी गई थी। और उसके साथ अगर हम टर्न आउट की बात करते हैं तो हैदराबाद में मजमूई तौर पर 45,087 रजिस्टर्ड वोटर थे। लेकिन टर्न आउट की अगर हम बात करते हैं तो टर्न आउट जो है वो 30 to 40% जो है वो पूरे दिन में हमें दिखाई दिया है। ज़्यादातर टर्न आउट जो है वो तालका लतीफ़ाबाद की मुख्तलिफ UCs में रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 30 का जो वार्ड है 2 और उसकी जो पोलिंग स्टेशन 3 है, जिसका मुकम्मल नतीजा जो है वो गैर हतमी आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उबैदुल्लाह, उसने 113 वोट लेकर वो पहली पोजीशन हासिल की है। जबकि दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार है नाजिम, जिसने वोट लिए हैं 68 और पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो सिर्फ 18 वोट यहाँ पे ले सका है। मज़ीद जो गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज है वो आने का सिलसिला जारी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो मजमूई तौर पर 10 नशिस्तें हैं, जिसमें 5 चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्तें हैं, जबकि 5 जो नशिस्तें हैं वो जनरल वार्ड्स की हैं। उसमें इन 2 पार्टियों का जो है वो पलड़ा जो है वो के खिलाफ नज़र आ रहा है और उनकी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंटेस्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का। तीसरी अगर पोजीशन हो सकती है तो आज़ाद उम्मीदवार भी हमें यहाँ पे जो है वो काफ़ी मकबूल दिखाई दे रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवारों का भी जो मुकाबला है वो सख्त है इन 2 पार्टियों के जो है वो दरमियान। इस वक्त पोलिंग का जो अमल है वो रुक के जो गिनती का अमल है वो जारी है। गिनती अब शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से गुलाम शब्बीर, सखर से अली खोसो, कराची से सलाउद्दीन और रिजवान अहद अपडेट कर रहे थे। अगर आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो तो हमें इस पर अमल दरामद करना होगा। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। Comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days
For holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल कहते हैं, हमें बताया गया है कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं। हमारा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातों को एहसास है आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है, दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। the leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि जस्टिस कार्नलिस ने सुप्रीम कोर्ट को 17 बरस दिए। वो एक अच्छे कानूनदान और सादगी पसंद थे, इसीलिए उनकी ज़िंदगी जजेस के लिए एक मिसाल है। जस्टिस कार्नलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 1955 में जस्टिस कार्नलिस ने गवर्नर जनरल के असम्बलियों की तहलील को गैर कानूनी करार दिया। 1964 में 2 सूबों ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। मौलाना मौदूदी केस में पाबंदी हटा दी गई। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। Cornelius, in the federal court, he was the lone voice which said that the dissolution of the assembly by the Governor General was illegal. Justice Cornelius, he was a simple man, which I submit respectfully, judges must have if they have to do justice. 2 provinces in the country at that time, East Pakistan and West Pakistan, decided to abolish the Jamaat-e-Islami. It was an executive order, opinion of a government servant or an executive officer, whoever it was, declared that this political party should be abolished. Abul Ala Maudoudi's case in 1964. Basically, our constitution says everyone is free to profess their religion. All citizens have equal rights. There is no discrimination amongst them. हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।